पीआर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। स्टडी विद पीआर दिल्ली पुलिस की भी रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है। आज उस रिवीजन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। अगर आप इसकी बाकी सीरीज को भी चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। आज इस रिवीजन सीरीज का पहला क्वेश्चन है बाल फक्रम नेशनल पार्क। इसमें हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व को कवर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बाल फक्रम नेशनल पार्क मेघालय में है, पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना में है, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, दाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है और दाचीगम नेशनल पार्क डल झील के पूर्व में है। हमारे जम्मू कश्मीर में और भी नेशनल पार्क्स हैं जैसे कि काजीनाग, किश्तवाड़ और सलीम अली, ये सभी हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है सिरोही। सिरोही नेशनल पार्क हमारा मणिपुर में है, इटांगी नागालैंड, मुकुर्थी तमिलनाडु, कैंपवेल अंडमान एंड निकोबार, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, इंद्रावती छत्तीसगढ़, मोलेम गोवा, वसंता गुजरात, खीरगंगा हिमाचल प्रदेश, अंसी कर्नाटक, मथिकेतन केरल में है और वन विहार मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन से राष्ट्र में 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है? यानी कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है? उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है। कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए थे 1930 में। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कनाडा में हुए, दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स न्यूजीलैंड 1934 में हुए और तीसरे कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया 1938 हुए। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है, जिसमें से उसने 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018 इनमें ऑस्ट्रेलिया ने मेज़बानी की है। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे, जिसमें भारत का स्थान चौथा था। भारत ने कुल 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज थे। भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स एक बार हुए जो कि 2010 न्यू दिल्ली में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है? उत्तर होगा पेरिस फ्रांस में है। OECD की स्थापना 1961 में हुई थी। OECD की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। OECD में मेंबर है 39 मेंबर है। इसमें भारत सदस्य देश नहीं है। फ्रांस पेरिस में हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, इंटरपोल का और ESRO का। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? उत्तर होगा भरतपुर प्लस अलवर। भरतपुर और अलवर जिले से बम नृत्य संबंधित है। जयपुर में घूमर, जालोर, ढोल, चरकुला, जो चरकुला नृत्य है वो यूपी, बिहार और राजस्थान में किया जाता है और नाहार, चरी, गुडल्ला और गीदड़ ये राजस्थान के नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से शाम को पूर्वाभ्यास के बाद शुरू होता है, जिसमें मशलम पर एक आह्वानकारी ढोल बजाना शामिल होता है और केवल भोर में समाप्त होता है? उत्तर होगा कथकली। कथकली रंगमंच होता है, रंगवेदी और कलियरंगू। वेशभूषा 5 प्रकार की होती है कथकली में। कथकली गीतों का पाठ, अट्टाकाय और प्रयुक्त वाद्य यंत्र है चेंडा और चिंगीला। ये हमारे कथकली के प्रमुख वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? उत्तर होगा पुलेला गोपीचंद। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? उत्तर होगा पुलेला गोपीचंद। बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं पुलेला गोपीचंद और इनकी बुक्स है सटलर्स फ्लिक्स। ये पुलेला गोपीचंद की बुक है, ये 2021 में आई थी। सचिन तेंदुलकर की बुक है प्लेइंग इट माई वे चेज योर ड्रीम्स। सचिन तेंदुलकर की बुक है प्लेइंग इट माई वेज चेज योर ड्रीम्स। राहुल द्रविड़ की बुक है टाइमलेस स्टील। टाइमलेस स्टील राहुल द्रविड़ की बुक है। टच प्ले प्रकाश पादुकोण की है। टच प्ले बुक है प्रकाश पादुकोण की। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की बुक है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की बुक है। पीवी सिंधु की बुक है सटलिंग टू द टॉप। पीवी सिंधु की बुक है सटलिंग टू द टॉप। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रॉफी और खेल।
तो कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से, संतोष फुटबॉल से, अजलन शाह हॉकी से। फुटबॉल ट्रॉफी है बीसी रॉय ट्रॉफी और डीसीएम। क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी। हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है रंगास्वामी, सिंधिया गोल्डन कप, आगा खां कप। सबसे पुराना कप है बैटन कप, जिसकी शुरुआत हुई थी 1895 में। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टॉपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? उत्तर होगा फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित और भी शब्दावलियां हैं जैसे स्वीपर, राइट आउट, मूव, लेफ्ट आउट, कमर बैक। हॉकी से संबंधित है पुली, स्कूप। रग्बी फुटबॉल से संबंधित है स्कम, डॉप किक। क्रिकेट से संबंधित है चाइना मैन। ये हमारी सभी खेलों से संबंधित शब्दावलियां थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? उत्तर होगा नीलम संजीव रेड्डी, जिनकी उम्र 64 वर्ष की थी। पहले सीएम ये आंध्र प्रदेश के थे। सेकंड नंबर पे एस राधाकृष्णन, फिर थर्ड नंबर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे? तो वीवी गिरी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कौन भारत में केंद्र राज्यों से संबंधित नहीं है? उत्तर होगा कोठारी आयोग केंद्र राज्यों से संबंधित नहीं है। पुंछी आयोग जिसका गठन 2007 को हुआ, रिपोर्ट 2010 को पेश की गई। राजमन्नार समिति जिसका गठन 1969 और रिपोर्ट 1971 में पेश की गई थी। और राजमन्नार समिति तमिलनाडु की डीएमके सरकार की है। सरकारिया आयोग जिसका गठन 1983 यानी 1983 को हुआ और रिपोर्ट पेश की गई 1987 को। कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है। कोठारी आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित है। इसका गठन 1964 में किया गया और इसकी रिपोर्ट 1966 में आई। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार इसको हम दोबारा रिपीट। कौन भारत में केंद्र राज्यों से संबंधित नहीं है? उत्तर होगा कोठारी आयोग। पुंछी आयोग का गठन 2007 को किया गया, रिपोर्ट 2010 को पेश की गई। पुंछी आयोग केंद्र और राज्यों से संबंधित है। राजमन्नार समिति तमिलनाडु की है, डीएमके सरकार से संबंधित। इसका गठन 1969 को किया गया, रिपोर्ट 1971 को आई। सरकारिया आयोग इसका गठन 1983 को किया गया, इसकी रिपोर्ट 1987 को आई। कोठारी आयोग जो कि शिक्षा सुधार से संबंधित थी, इसका गठन 1964 को किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 1966 में पेश की। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा वी पट्टाभी सीतारमैया सदन समिति के अध्यक्ष थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 1939 एससी बोस ने इनको हराया, यानी पीवी पट्टा सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के चुनाव में इनको हराया था, जिसमें सुभाष चंद्र को 1570 वोट मिले थे और सुभाष चंद्र बोस को 1570 वोट मिले थे और पीवी पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिले थे। ईवी ठक्कर को बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। संचालन समिति के अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष है एससी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 12 है वर्तमान यानी 17वीं लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। उत्तर होगा 1971 की जनगणना पर। 1971 की जनगणना के अनुसार जो 17वीं लोकसभा है प्रत्येक राज्य में जो उनका स्थान है उसी के आधार पर आवंटित किया गया है। ये होगा 84वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 से ये 2026 तक सीटें समान रहेंगी। राज्यसभा की सीटें अनुसूची 4 में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है?
उत्तर होगा अभिधम। अभिधम कोश, जिसको वसुबंधु द्वारा लिखा गया है, ये बुद्ध जी के शिष्य थे। ऋतु संहार कालिदास की पुस्तक है। विष्णु पुराण पराशर ऋषि की बुक है। रघुवंशम कालिदास की बुक है। तो कालिदास की दो बुकें हैं, ऋतु संहार और रघुवंशम, और पराशर ऋषि की बुक है विष्णु पुराण। क्वेश्चन नंबर 14 है, रामोसी विद्रोह के लिए सही भौगोलिक स्थिति क्या थी? उत्तर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट रामोसी विद्रोह के लिए एक सही भौगोलिक स्थिति थी। 1822 पूना केंद्र था। मराठा युग की पुलिस रामोसी का कहलाती थी। कारण था अकाल भुखमरी की समस्या। क्वेश्चन नंबर 15 है, चीनी यात्री शोन यून भारत कब आया? उत्तर होगा 1515 ईस्वी में। 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी तक चीनी बौद्ध महारानी हो के कार्यकाल में उत्तर बेई राजवंश से आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हेंगशान हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 399 से 414 एडी तक 399 से 414 एडी तक रहा और इसने फाक्यो बुक लिखी। हेंगसान हर्षवर्धन के दरबार में 630 से 645 एडी तक और इसने सीयू की बुक लिखी। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राजा ने उदयगिरी ओडिशा में हाथी गुम्फा शिलालेख स्थापित किया? उत्तर होगा खारवेल राजा ने। वंश चेदी वंश के तीसरे राजा थे। संस्थापक कौन थे? तो महामेघ वाहन इसके जो संस्थापक थे। और जो हाथी गुम्फा है, हाथी गुम्फा में भारतवर्ष शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? उत्तर होगा एशिया महाद्वीप में गोबी मरुस्थल है। ये नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए में है। सोनरेन मरुस्थल अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल, और जो गोबी का जो मरुस्थल है वो ठंडा मरुस्थल है, चाइना प्लस मंगोलिया के बॉर्डर पर। और हमारा जो नॉर्थ अमेरिका यानी जो यूएसए में है तो वो सोनरेन मरुस्थल है, अफ्रीका में है कालाहारी मरुस्थल। तकला मकान है चीन में। जो थार मरुस्थल है वो भारत और पाकिस्तान के सीमा पर है। दस्ते कबीर ईरान में है। नाफूद यूएई में है। हमद यूएई में है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। ये सभी हमारे कुछ मरुस्थल थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तर होगा ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया यानी ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासीलिया। और अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। बोलिविया की है लापाज और कोलंबिया की है बोगोटा। और हमारा भारत देश 7वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पे है रूस, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है भारत। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर होगा मेघालय। मेघालय अपनी सीमा भूटान के साथ साझा नहीं करता है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले जो हमारे राज्य हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और असम के साथ भी भूटान की सीमा साझा होती है। भूटान जो भारत देश से कुल सीमा कितनी लगाता है? तो 699 किलोमीटर की सीमा लगाता है। तो हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे हमारे भारत के देश में लगने वाले सीमा है बांग्लादेश हमारे भारत देश से कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है? तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगाता है। चाइना 3488 किलोमीटर की सीमा लगाता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा लगाता है। और फिर नेक्स्ट है हमारा नागालैंड 1751, म्यांमार 1643 और नेक्स्ट है हमारा भूटान 699 और अफ़गानिस्तान 106। यानी सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश लगाता है और सबसे कम सीमा हमारा अफ़गानिस्तान लगाता है। और अभी के जो लिस्ट जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है, फर्स्ट और लास्ट, और ये म्यांमार की सीमा जो 1643
किलोमीटर की लगती है और भूटान की सीमा जो 699 किलोमीटर की लगती है। क्वेश्चन नंबर 20 है किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में किरू जल विद्युत परियोजना है। और किशनगंगा जल परियोजना किशनगंगा नदी पर है। दुलहस्ती चिनाब नदी पर है। चेनानी तवी नदी पर है। बगलिहार चिनाब नदी पर है। सवालकोट चिनाब नदी पर है। और हिमाचल प्रदेश में है बिनवा परियोजना। उत्तराखंड में है विष्णुगढ़ जल परियोजना। और यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है रिहंद। क्वेश्चन नंबर 21 है आरबीआई के पास कितने नोट छापने वाले प्रेस हैं? उत्तर होगा 2। आरबीआई के पास 2 नोट छापने वाले प्रेस हैं। जो कौन कौन सी हैं? सालबोनी और मैसूर। सालबोनी पश्चिम बंगाल में है और मैसूर कर्नाटक में है। ये आरबीआई की 2 नोट छापने वाली प्रेस है। आरबीआई और इस पे स्वामित्व आरबीआई का है। इसी प्रकार केंद्र सरकार की भी 2 नोट छापने वाली प्रेस है जो कि देवास यानी एमपी में है और दूसरी है नासिक जो कि महाराष्ट्र में है। इसी प्रकार हमारी टकसाल है। टकसाल हमारी 4 जगह है नोएडा, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। और ये सभी टकसाल के कुछ यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं तो उन सिंबल्स को आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी एडाई की मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो उत्तर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में एडाई का मुख्य कार्यालय स्थित है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। यह राष्ट्रीय पोषण संस्थान, इंटरनेशनल सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। क्वेश्चन नंबर 23 है कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? उत्तर होगा पीरोम। ये सभी हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी हैं। प्राइमरी मेमोरी है रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी जिसके पार्ट्स है पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। नेक्स्ट है हमारा रैम के भी हमारे 2 पार्ट्स हैं एस रैम और डी रैम। एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का है डायनेमिक रीड एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा कैचे हमारी सबसे फास्ट मेमोरी है। और नेक्स्ट है हमारी जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है वो सहायक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसको हम बाहर से लगाते हैं। और जो CD रोम है उसकी जो टोटल कैपेसिटी होती है स्टोरेज की वो 700 MB होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति क्या होती है? उत्तर होगा 1498 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड किसने बताया था? लाप्लाक्स ने बताया था। ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, फिर द्रव, फिर गैस में होती है। समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकेंड सबसे ज़्यादा होती है। फिर सेकेंड नंबर पे आशुत जल में होती है 1498 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25 है कौन सी कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर में सैनिक कहते हैं? उत्तर होगा WBCs जो कोशिकाएं होती है उनको मानव शरीर की सैनिक कोशिकाएं कहते हैं। WBCs को साइंस लैंग्वेज में ल्यूकोसाइट कहा जाता है। RBCs को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगर WBCs कम हो जाए तो ल्यूकेमिया हो जाता है जिससे ब्लड कैंसर होता है। अगर WBCs ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? तो ल्यूकोपेनिया हो जाता है। कम होता है तो ल्यूकेमिया होता है जिससे ब्लड कैंसर होता है। और अगर आपका WBCs ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकोपेनिया होता है। एंटीजन एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? उत्तर होगा बड़ी आंत परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। जो हमारे परिसंचरण तंत्र के अंग है रक्त, धमनियाँ, हृदय, ये हमारे परिसंचरण तंत्र का अंग है। क्वेश्चन नंबर 27 है 209वीं क्वेश्चन नंबर
27 है 209वीं भानु जयंती कहाँ मनाई गई? उत्तर होगा सिक्किम में मनाई गई। स्थापना दिवस था 16 मई 1975। 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत सिक्किम राज्य का गठन किया गया और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसको अपने भारत देश का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम के उत्सव हैं भूमचू, सागा दावा और भगन संगीत। ये सभी हमारे सिक्किम के उत्सव हैं। सिक्किम की योजनाएं हैं मोरो रुख मोरो संतति, वन जॉब वन फैमिली। क्वेश्चन नंबर 28 है किसने ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? उत्तर होगा जयेश सैनी को ग्लोबल लीडर 2023 से सम्मानित किया गया। ये अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा विस्तार के लिए जाने गए। पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो रतन टाटा जी को दिया गया। लोकमान्य तिलक रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया है मोदी जी को। और ये रतन टाटा जी को अवार्ड महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है विक्रम का देश को पहला संदेश क्या आया? उत्तर होगा आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू। साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है भारत। प्रक्षेपण यान का नाम है LVM-3। पीएम ने बधाई साउथ अफ्रीका से दी। एस सोमनाथन इसरो के अध्यक्ष हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर है पी वीर मुथुवेल। लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय सेना ने कहाँ अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। ओडिशा टेंगा घाटी बुलंद अभ्यास इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? उत्तर होगा तेजिंग यांग की अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि आपको इसकी आगे की सीरीज़ भी मिले, उसका भी रिवीजन कराया जाए, तो आप लोग इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं इसके आगे की वीडियोस भी कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।